हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस इज द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent molecule from less concentrated solution, लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी और सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको एसपीएम भी कहा जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता टू पास थ्रू इट। एग्जाम्पल की बात करें अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो जैसे हमारे पास सेलोफेन बैग हो गया, पार्चमेंट पेपर, पिग ब्लैडर, कॉपर फेरोसाइनाइड, ईटीसी। तो ये सारे हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गए। अब आप देखते हैं, जैसे मान के चले हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने लगा दिया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ रखा है हमने अपना वाटर, ये हमारे पास वाटर है और चलो इसका लेवल एल मान के चलते हैं हम। इसकी मार्किंग हो रखी है एल तक। और एक तरफ हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। इसकी कंसेंट्रेशन को C1 मान लेते हैं और इसकी कंसेंट्रेशन को C2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि इसके अंदर तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अंदर सॉल्यूट है, तो C1 ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। C1 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन C2। अगर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसके अंदर सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का कंटेंट कम होगा। ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अंदर तो सॉल्यूट था ही नहीं, सिर्फ वाटर है ये, तो इसमें सॉल्वेंट का कंटेंट हाई है। तो बाय द टाइम क्या होगा, यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल C2 साइड से C1 साइड पर मूव करना शुरू करेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि चीजें हमेशा हायर रीजन टू लोअर रीजन जाती है। यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे पानी कम है,
तो चीजें हाई टू लो ट्रेवल करेंगी। यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा था, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं था, तो सॉल्यूट को ट्रेवल करना चाहिए, बट क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बाय द टाइम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब ये इनिशियल मार्किंग इसकी एन मान लेते हैं और इसकी न्यू मार्किंग एन डैश मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पे राइज इन सॉल्यूशन देखने को मिला, राइज इन वॉल्यूम देखने को मिला। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि वाटर यहां से यहां गया है तो इसका लेवल कम हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि इसका नया लेवल कितना है। मान लें कि इसकी नई मार्किंग ये आ गई हमारे पास, दैट इज एल डैश। अब व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब आप एक काम करें, आप यहां पर एक पिस्टन लगा दें और उस पिस्टन से क्या करें? प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें। तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो फोर्सफुली क्या होगा? यहां वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे, यहां वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो पहले लेवल एल डैश था वो वापस कहां पर आ जाएगा? एल पर आ जाएगा, और ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो मान ले पिस्टन यहां तक हमने प्रेस कर दिया, तो वापस इसका लेवल अटेन हो जाएगा। अब जब तक ये प्रेशर अप्लाइड रहेगा तब तक कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। दैट मिनिमम प्रेशर जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है ऑन द सॉल्यूशन साइड, सो दैट नो ऑस्मोसिस ऑकर। पहले अगर ये आप प्रेशर नहीं अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस होगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब आपने क्या किया? आपने सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, जितना लेवल ऊपर हुआ था आपने उतना ही प्रेशर अप्लाई कर दिया, और जो पहले लेवल था सॉल्वेंट का उसको उसी लेवल पर ले आए। तो अब आप ये कहेंगे कि अब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। दैट मिनिमम प्रेशर, क्योंकि अब यहां पर आपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है तो यहां वाले सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरफ नहीं आ पाएंगे, मतलब ऑस्मोसिस रुक गई। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution side। क्योंकि नेचुरली जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पर आ रहा है, तो हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? यहां वाले जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो दैट नो ऑस्मोसिस ऑकर। तो ऑस्मोसिस जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट ये है कि आपने यहां पर एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो नेचुरल ऑस्मोसिस हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर में राइज आया था, आपने यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दिया, जिससे वापस इसने अपना लेवल अटेन कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्मोसिस हुआ ही नहीं, तो ये प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ऑस्मोसिस नहीं हुई। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पर अगर हम बात करें, एक और तरीके से देख सकते हैं हम इसको, जैसे ये आपके पास वाटर है, अच्छा इसमें हमने एक सॉल्यूशन रखा है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये वाटर है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्यूशन था।
ये हमारे पास सॉल्यूशन है। और यहां पे हमने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे हमने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब बाय द टाइम क्या होगा, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और यहां पे सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करेंगे, जिससे यहां पर आपको राइज इन कॉलम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पे वाटर अंदर एंटर कर रहा है, तो यहां पर आपको राइज इन कॉलम देखने को मिलेगा। दिस इज द राइज इन कॉलम, दैट इज एच। अब एक पॉइंट आएगा जब यहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, कि अब यहां पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे मूव नहीं कर रहे हैं। दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, it is the pressure it is the hydrostatic pressure developed in the column at equilibrium। अच्छा, आप ध्यान दें आप कि अगर यहाँ पे वाटर का लेवल राइज किया है तो यहाँ पे वाटर का लेवल कम हुआ होगा, इसका मतलब ऑस्मोसिस हुई है। अब आप क्या करें, आप यहाँ पे पिस्टन लगा दें, आप यहाँ पे पिस्टन लगा दें और इस पिस्टन को प्रेस करना शुरू करें, तो फोर्सफुली क्या होगा, यहां वाले वाटर मॉलिक्यूल वापस से इस तरफ जाना शुरू करेंगे और आप इस पिस्टन को प्रेस करके यहां तक ले आए, जिससे वापस से जो इनिशियल वाटर लेवल था सॉल्वेंट साइड का और जो वाटर लेवल था सॉल्यूशन साइड का, वो वापस से वही ओरिजिनल आ जाए जो पहले था। तो आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया है जिससे वापस से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में चले गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब ऑस्मोसिस नहीं हुई है, क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करे तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ है। तो आपने इतना प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई किया है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन नो ऑस्मोसिस ऑकर। तो पाई यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एच डी जी। इस फॉर्मूला का यूज कर आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज एच, हाइट या फिर राइज इन कॉलम, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है जो वाटर की वजह से यहां पे डेवलप हुआ होगा। तो अगर आप उतना ही प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वापस से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं हुई है। राइज इन कॉलम, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो होपफुली आपको समझ आया हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग जस्ट द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड सो दैट नो ऑस्मोसिस ऑकर। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मिला दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड टेम्परेचर।
अब इस कांस्टेंट को हटा दे तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आर। तो दिस इज योर मोलैरिटी, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, सी आर टी। तो व्हाट इज सी? सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज आर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 0.082 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, या फिर आप 1/12 भी ले सकते हैं। व्हाट इज टी? टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, determination of molar mass from osmotic pressure। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अभी अभी हमने ड्राइव किया है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। What is concentration? This is molarity. Concentration is molarity. What is molarity? Number of moles of solute. Solute को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू आर इंटू टी। हाँ जी, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर एमएल में हुआ तो आप ऊपर 1000 का फैक्टर ले आएंगे इंटू आर इंटू टी। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां पे आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, दैट इज डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी ओवर पाई इंटू वी। वॉल्यूम अगर आप एमएल में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 का फैक्टर आएगा, अदरवाइज लीटर्स में है तो ऊपर 1000 का फैक्टर नहीं आएगा। बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहीं पर अगर हम बात करें, अब इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट colligative property to calculate the molar mass of protein, enzymes and macromolecules, because from all the four colligative property, osmotic pressure can be calculated very accurately for dilute solution। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो कैलकुलेट की जा सकती है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर की, इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट्स वाई वहां पर जो आपका मोलर मास आएगा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने एक्यूरेट कैलकुलेट की है तो आपका मोलर मास भी काफी एक्यूरेट आएगा। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड
can also be measured at room temperature, as at high temperature proteins are अनस्टेबल. सो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर का ही यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीमर्स. अब हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की. तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर applied on the solution side so that no water molecules are allowed to come from solution side to solvent side to solution side. यहां पर आपने अप्लाई कर रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर. यहां पर जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रखा है वो किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है. तो यहां पर आपको कोई वाटर का लेवल चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रखा है. द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू कम हेयर, क्योंकि यहां से आपने फोर्स लगा रखी है जिससे यहां पे वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां नहीं आ पाएंगे. अब क्या होगा? अगर आप यहां पे प्रेशर और बढ़ा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, तो फोर्सफुली यहां वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करने लग जाएंगे. यहां वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करने लग जाएंगे. तो यहां पर आपको वाटर का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा. ये ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है. ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. लेकिन अभी आपने क्या किया? आपने यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो फोर्सफुली हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल लेस की तरफ मूव करने लग गए. दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑस्मोसिस एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? द when the pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side, then the solvent molecules start moving from high concentrated solution to less concentrated solution. This phenomena is called reverse osmosis. तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी? जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा. तो इसी की एक एप्लीकेशन है हमारे पास. एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस. That is desalination of sea water.
डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो जैसे आप क्या करें, ये आपके पास एक कंपार्टमेंट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां से एक आउटलेट बना ले पानी को निकालने के लिए। यहां पे एज अ रेफरेंस आपको थोड़ा फ्रेश वाटर रखना पड़ेगा। ये आपके पास फ्रेश वाटर है और एक तरफ आप सी वाटर रख दें। सी वाटर ठीक है। अब नेचुरली क्या होना चाहिए, सी वाटर आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सॉल्ट के कंटेंट ज्यादा होते हैं उसमें। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, आपने इस तरफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया। अभी आपने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है ऑस्मोटिक प्रेशर जितना। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है फोर्सफुली जो यहां से वाटर मॉलिक्यूल को यहां नहीं आने देगा। अब आप क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दें। अगर आप इसको और प्रेस करेंगे तो बेटा फोर्सफुली यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एट द एंड यू आर लेफ्ट विथ सॉल्ट हेयर। आखिरी में आपके पास यहां पे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा और यहां पर आपके पास फ्रेश वाटर आएगा जिसको आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। थैंक यू।